चलिए तो केस स्टडी 3 पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एबीसी एसोसिएट जो है एंगेज्ड है किसमें, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में, और इसका जो ट्रेड नेम है वो है पैराडाइज रिसोर्ट। अगेन मैंने एक सिनॉप्सिस यहाँ पे रेडी किया है जिससे हम फटाफट से पूरी केस स्टडी को समझ लेंगे और आंसर्स भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, ट्रेड नेम जो है वो है पैराडाइज रिसोर्ट, स्टेट है राजस्थान, बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल को, टर्नओवर जो है क्रॉस कर दिया 20 लाख 1 जून को, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया 15 जून को, मतलब 15 दिन बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, और रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है 1 जुलाई को, तो 15 दिन लग गए रजिस्ट्रेशन मिलने में। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लाइबिलिटी टू रजिस्टर जो था 1 तारीख को ही अराइज हो गया था, ना कि 15 तारीख को, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं अदर की ट्रांजैक्शंस, क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, डेफिनेटली इन्हीं ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमें आगे आंसर देने हैं। तो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू किया है फॉर पीरियड बिगिनिंग फॉर पीरियड बिगिनिंग 15 जून। दूसरा, अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि 15 तारीख को जब जब इन्होंने अप्लाई किया था, उसके पहले की जो डेट की जो भी ट्रांजैक्शंस थे उसका रिवाइज इनवॉइस इशू किया है। अच्छा, फिर जो फ्री इंटीरियर डिजाइन जो है, इंटीरियर डिजाइनिंग जो है जापान से हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ली है। दिस इज इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज एफओसी। याद आ रहा है कुछ? रिलेटेड पर्सन जो है और जो सर्विस ली है वो रिलेटेड पर्सन से लिया है जो कि सन ऑफ पार्टनर है। ओके, और कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, ठीक है। लॉजिंग सर्विसेज दी है किसको? अजय को। रजिस्टर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और वो खुद रजिस्टर्ड कहाँ पे है? राजस्थान में। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस दिया है दारोहर ग्रुप के लिए, 2.5 लाख का कंसिडरेशन है। क्लासिकल परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ एग्जामिशन थी इफ यू रिमेम्बर। फिर कुछ मैरिज मैरिज फंक्शन है, इसमें इवेंट 1 तारीख को था, इनवॉइस 28 तारीख का है, पेमेंट 29 को है। तो कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछा होगा आगे जाके। फिर पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न बिजनेस को बेचने का या ट्रांसफर करने का कुछ प्लानिंग चल रहा है। Extensive, the management is also exploring the possibility of transferring the hotel business as going concern। यहाँ पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, कौन लॉ मैपिंग किया है, इन द सेंस कौन कौन से सेक्शंस या कौन सा शेड्यूल है या फिर कौन सा नोटिफिकेशन है, सब चीजें यहाँ पे प्लॉट कर दी गई है। लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेदर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्सेस tax invoice by is valid as per the relevant provisions of the GST Act। अभी यहाँ पे देखिए, when registration is granted, revised invoice can be issued for supplies made between effective date of registration and the date of issuance of certificate। Effective date of registration, अभी देखिए इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं होता है, डेट जब से आपका जो टर्नओवर है क्रॉस किया है 20 लाख को, वो होगा आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो मिला है वो 1 जुलाई को मिला है। देयरफॉर 1 जून से लेके 1 जुलाई तक के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितनी भी आपने इनवॉइसेस इशू किए होंगे, उन सबको रिवाइज करना पड़ेगा। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है कि 15 जून से 1 जून तक का पीरियड लिया है, बट ये करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो है नो, रिवाइज इनवॉइसेस में बी इशूड फ्रॉम 1 जून टू 1 जुलाई विद इन 1 मंथ फ्रॉम 1 जुलाई। मतलब 1 जुलाई मतलब इज द डेट जब रजिस्ट्रेशन मिला है। जिस डेट को रजिस्ट्रेशन मिला है, विद इन 1 मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन हमको क्या करना है? हमको रिवाइज इनवॉइसेस इशू कर लेना है। अभी यहाँ पे एप्लीकेशन डेट को आप ये मत समझ लेना कि यहाँ से इनवॉइसेस इशू होंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी की डेट जो है कंट्रोल है, लाइबिलिटी की डेट है, वहां से कंट्रोल हमारा जो है शिफ्ट हुआ है।
ना कि एप्लीकेशन की डेट से। तो एप्लीकेशन की डेट ज़रूर दिया है, ये आपका आपके लिए आईसीएआई का ट्रैप है। तो लायबिलिटी की डेट कंसीडर करेंगे जिस जिस डेट पर टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड किया था। लेट्स गो। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बाय दा धरोहर ग्रुप। ठीक है, अभी टैक्स लायबिलिटी ऑफ क्लासिकल परफॉर्मेंस, ये क्लासिकल परफॉर्मेंस है, अगर कुछ वेस्टर्न परफॉर्मेंस होता है तो उस पर तो एग्जाम्पशन है नहीं। क्लासिकल है बट इसमें ओनली अप टू द कंसिडरेशन ऑफ 1.5 लाख था और ये 2.5 लाख है, तो ग्रेटर है तो एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1.5 लाख नहीं, ये इंपॉर्टेंट मेमोरी हुक लिखा हुआ है मैंने कि क्लासिकल आर्ट एग्जाम्पशन के लिए सीलिंग लिमिट है 1.5 लाख की। अगर उससे ऊपर अगर कुछ मिलता है तो ऐसा नहीं है 1.5 के ऊपर टैक्सेबल रहेगा, पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो ही टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटायर एंटायर ए ऑप्शन एंटायर कंसिडरेशन 2.5 लाख इज टैक्सेबल, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, वेदर देयर विल बी एनी जीएसटी लायबिलिटी ऑन इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय डीईएफ इंटीरियर्स, which of the following transactions which of the following statement is appropriate in this regard, whether there will be GST liability for interior designing। ओके, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स लगे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिलेटेड पर्सन की नो ट्रांजैक्शन है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। शेड्यूल 1 की बात करते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया हुआ है किससे, रिलेटेड पर्सन से, और कंसिडरेशन नहीं लिया है तो टैक्सेबल है। ठीक है, स्टूडेंट्स थिंक कि कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएस शेड्यूल 1 जो है, शेड्यूल 1 हमने एबीसी जरूर पढ़ा है बट एबीसी के में जो एक्सेप्शन है, सी का जो एक्सेप्शन है वो शेड्यूल नंबर 1 है और उसमें क्लियरली बोला है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है अगर वो रिलेटेड पर्सन से है और किसी वो विदाउट कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे बिजनेस या नॉन बिजनेस की बात करी नहीं है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो या ना हो तो भी रिलेटेड पर्सन से है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो यहाँ पे सप्लाई कंसिडर हो जाएगा और हम यहाँ पे yes, import of services from a related person in the course of furtherance of business will be treated as a supply even if made without consideration। very very important, a है, b है but c नहीं है, c नहीं है, still it will be considered as supply। important point था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मैरिज फंक्शन। सर्विस है, मैरिज फंक्शन क्या है, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इवेंट कब हुआ था, 1 जून को हुआ था। इनवॉइस, आप जब भी टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन करें तो इसी तरह से लिख लिख कर करें, तभी आप एक कंक्लूजन पे आ पाएंगे। फर्स्ट इवेंट जो है 1 जून को हुआ है, इनवॉइस 28 जून को, पेमेंट 29 जून को हुआ है। अभी सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई का सेक्शन है। ये बोलता है अर्लियर ऑफ इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट। अगर इनवॉइस डेट है वो विदिन विदिन 30 डेज अगर बन गई हो तो उसको हम वैलिड कंसिडर करेंगे। ठीक है, 28 जो है विदिन 30 डेज है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 इज अ वैलिड डेट। तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो अर्लियर है तो 28 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें 28 आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू मिस्टर अजय will be the location of immovable property, that is Rajasthan। No GST is payable in case of transfer of business as a going concern। स्टेटमेंट 1 जो है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर होटल अकोमोडेशन इज लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। प्रॉपर्टी इन राजस्थान है तो राजस्थान ही प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। अभी पॉइंट नंबर 2 जो है कि ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न जो है एग्जेम्प्ट होता है। एंट्री नंबर 2 12/17 2017 का जो
एंट्री नंबर 2 है उसके थ्रू एग्जेम्प्ट है। टैक्सेबल तो है बट एग्जेम्पशन में डाल दिया गया है इसलिए कि नो जीएसटी इज पेएबल करेक्ट होता है, बट सप्लाई है उस पर जीएसटी लगना चाहिए था, बट एग्जेम्पशन में डालने की वजह से ये जो बोथ स्टेटमेंट्स है हमारे करेक्ट होते हैं। ठीक है जी। ये यही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब हम यहाँ पे हमारा जो केस स्टडी नंबर 3 है वो खत्म होता है। थैंक यू।